Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a particle moving along x-axis has an acceleration f at time t given by f is equal to f naught into 1 minus small t by capital T, where f naught and capital T are constants. The particle at t is equal to 0 has 0 velocity. In the time interval between t is equal to 0 and the instant f is equal to 0, the particle's velocity is। तो यहाँ पर हमें एक पार्टिकल दे रखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका एक्सलेशन की इक्वेशन दे रखी है और एफ नॉट और टी यहाँ पर कांस्टेंट है इक्वेशन में। एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 0 है पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 है। हमसे बोल रहे हैं जब टाइम की वैल्यू 0 से लेके जब एफ हमारा 0 है उस टाइम के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। तो हमारा की कंसेप्ट जो है वो है एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। एक्सलेशन जो होता है वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन होता है, यही हमारा की कंसेप्ट है, ठीक है। दैट एम्प्लॉइज जो हमारा वेलोसिटी होता है डी वी, वो हमारा एक्सलेशन को इंटीग्रेट करके आता है, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी आता है, ठीक है। ये हमारा का कंसेप्ट है। तो हम लोग अपना पहले लिखते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो एक्सलेशन है हमारा एफ, ठीक है। एक्सलेशन है हमारा एफ इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, एफ इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, यानी कि डी वी जो आएगा वो आएगा हमारा एफ डी टी के बराबर। अब हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट के लिए एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो वी आर गेटिंग डी वी इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इंटू डी टी। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। लिमिट हमारी t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। और हमारी t इज इक्वल टू t पर लेट्स से जब हमारा टाइम स्मॉल t तो हमारी वेलोसिटी जो है टाइम जो है हमारा वो कैपिटल T आएगा, तो उसमें हमारा कैपिटल T आएगा जब टाइम, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो v हो जाएगी। कैपिटल T टाइम पर हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट्स लगेंगी 0 से v तक। यहाँ पर f नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, बाहर है तो ये बनेगा 0 से t, यानी इसको हम लोग सॉल्व करें तो वी विल गेट दिस v माइनस 0 इट इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2t, माइनस टी स्मॉल टी इसमें 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, कैंसिल, t से t हमारा कैंसिल, यानी कि वी आर गेटिंग एफ नॉट इंटू टी माइनस टी बाई 2, यानी कि एफ नॉट इंटू टी बाई 2, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है v इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी बाई 2, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। हमारा 1 माइनस टी बाई टी इजिकल टू 0। अब यहाँ पर जो हमने अपर लिमिट यहाँ पर सिलेक्ट की थी, ये जो कैपिटल टी वो यहाँ से हमने सिलेक्ट की है कि हमारा जो वेलोसिटी है एफ इजिकल टू 0 हो जाएगा, उस पार्टिकल पे निकालनी थी। तो जब हम लोग एफ इजिकल टू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे साइड वर्क में आपको दिखा दूँ मैं, एफ इजिकल टू जो हम लोग 0 रख रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी को हम लोग 0 रख रहे हैं। तो 1 माइनस टी बाई टी अगर 0 हुआ तो इसका मतलब हमारा जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा। तो एफ नॉट इजिकल टू 0 बाई 2 पे हमारी कैपिटल टी आनी थी, वहाँ से ये लिमिट आई हुई है, ठीक है। तो इस सबको सॉल्व किया तो हमारा एफ नॉट आ गया, वी आ गया, जो हमारा फाइनली आया है v इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एफ नॉट इंटू टी। तो एफ नॉट टी बाई 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।